नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी पर। तो दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं सीआरपीएफ के ऊपर। सीआरपीएफ क्या है और सीआरपीएफ का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई, सीआरपीएफ का इतिहास क्या है, सीआरपीएफ के सिद्धांत क्या क्या हैं और सीआरपीएफ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आप। सीआरपीएफ भर्ती के लिए क्या क्या योग्यताएं मांगी जाती हैं, ऐसे सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सीआरपीएफ गृह मंत्रालय के तहत आने वाला एक अर्धसैनिक बल है। इसका काम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस संचालन में सहायता करना है। यह भारत की सबसे बड़ी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसे विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल भी माना जाता है। इसके अलावा बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, एनएसजी, आरपीएफ आदि भी भारत देश के प्रमुख अर्धसैनिक बल हैं। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर भारत के न्यू दिल्ली में स्थित है। इस फोर्स में भर्ती होने वाले युवा उम्मीदवारों को अच्छे से ट्रेंड करने के लिए भारत सरकार ने सीआरपीआर एकेडमी को एस्टैब्लिश किया है। सीआरपीएफ की नियुक्ति विभिन्न अवसरों पर अलग अलग जगहों पर की जाती है, लेकिन समान परिस्थितियां होने पर सीआरपीएफ को ज़्यादा वहीं पर रखा जाता है जहां पर आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी समस्याएं अधिक होती हैं। सीआरपीएफ गृह मंत्रालय के अंतर्गत अपनी सेवाएं देता है और गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देश पर ही काम करता है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सीआरपीएफ का मुख्य कार्य केंद्र शासित प्रदेशों में कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा उग्रवाद रोकने के लिए पुलिस की सहायता करना है। पहले सीआरपीएफ का नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस यानी कि सीआरपी था। फिर 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ कर दिया गया। सीआरपी की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। देश आज़ादी से पहले सीआरपी का काम भारत के संवेदनशील राज्यों में ब्रिटिश नागरिकों की रक्षा करना था। तो दोस्तों सीआरपीएफ का सिद्धांत क्या है? सीआरपीएफ का सिद्धांत है सेवा और निष्ठा। तो चलिए अब हम जानते हैं सीआरपीएफ के कुछ इतिहास के बारे में। सीआरपीएफ ने भारत के लिए बहुत सारे युद्धों में भाग लिया, जैसे 1959 में लद्दाख में चीन के साथ, 1965 को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई, 2001 में भारतीय संसद पर जो हमला हुआ था उसमें भी सीआरपीएफ के जवानों ने सभी आतंकियों को मार गिराया था। 2005 को अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद परिसर को आतंकियों ने बम से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन सीआरपीएफ ने उन आतंकियों को भी मार गिराया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा पुलिस बल है। 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की स्थापना की गई थी, जिसे 28 दिसंबर 1949 को संसद में एक अधिनियम द्वारा इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के रूप में नामित कर दिया गया। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आज़ादी के तुरंत बाद घुसपैठ और भारत पाक सीमा पर अपराधों की जांच के लिए सीआरपीएफ को कच्छ, राजस्थान तथा पंजाब की सीमा पर भेजा गया था। बाद में इन्हें घुसपैठियों को रोकने के लिए जम्मू और कश्मीर में तैनात कर दिया गया। 1965 तथा 1971 में भारत पाक युद्ध में भी सीआरपीएफ ने भारतीय सेना का पूरा साथ दिया तथा इसमें सीआरपीएफ के बहुत सारे जवानों ने अपनी शहादत दी थी। तो अब बात आती है कि सीआरपीएफ के द्वारा किए जाने वाले क्या क्या कार्य हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का काम देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लोक व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा को कायम रखना होता है। राष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिए सीआरपीएफ के जवान भी वहां के प्रशासन की सहायता करते हैं। सीआरपीएफ के अंतर्गत बहुत से कार्य आते हैं, जैसे कि सीआरपीएफ वीआईपी पर्सनालिटी को सुरक्षा देने का कार्य भी करता है।
सीआरपीएफ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद और नक्सलवाद को रोकने का कार्य करता है। सीआरपीएफ का सबसे पहला काम राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस फोर्स की सहायता करना होता है। सीआरपीएफ हमारे देश में जहां पर इलेक्शन होता है वहां पर कोई दंगा और फसाद ना हो या फिर दंगा और फसाद को रोकने के लिए भी उनको तैनात किया जाता है। पावर हाउस, एयरपोर्ट्स, गवर्नर और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया चीफ मिनिस्टर का निवास आदि की सुरक्षा का कार्य भी सीआरपीएफ ही करता है। आज ज्यादातर युवा आर्मी में अपना करियर बनाने की इच्छा रखते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में करियर बनाने के बहुत से विकल्प उपलब्ध हैं। सीआरपीएफ में शामिल होने के लिए युवा बहुत कोशिश भी करते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और जानकारी ना मिलने के कारण वे इसमें सफल नहीं हो पाते। इसलिए आज मैं आपको सीआरपीएफ की सभी डिटेल्स देने जा रहा हूं, जिससे आपको सीआरपीएफ की तैयारी करने में आसानी होगी। तो अब बात आती है कि सीआरपीएफ कैसे ज्वाइन करा जाए। उम्मीदवार को सीआरपीएफ की भर्ती के लिए 3 चरणों को पूरा करना होता है। सीआरपीएफ सिलेक्शन में उम्मीदवार को लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, चिकित्सा परीक्षण और साक्षात्कार देना होता है। सीआरपीएफ भर्ती में कई पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की जाती है, जैसे कि असिस्टेंट कमांडेंट, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल। तो चलिए अब हम बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा। सीआरपीएफ की लिखित परीक्षा में पास होने के बाद फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इसमें 100 मीटर की दौड़ होती है, जिसे 16 सेकंड में पुरुष को और 18 सेकंड में महिला को पूरा करना होता है, और 5 मीटर और 3 मीटर की लंबी कूद होती है। 1.05 मीटर पुरुष के लिए और 0.90 मीटर महिलाओं के लिए ऊंची कूद होती है। फिजिकल टेस्ट पास होने के बाद मेडिकल टेस्ट किया जाता है। उम्मीदवार को लंबी कूद और ऊंची कूद में न्यूनतम आवश्यकता पूरा करने के लिए 3 मौके दिए जाते हैं। यदि उम्मीदवार इन तीनों मौकों में से किसी एक में भी विफल हो जाता है तो उसे डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको सीआरपीएफ की कुछ महत्वपूर्ण पोस्ट के बारे में बताता हूं, जो आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। सबसे अच्छी और सबसे बड़ी पोस्ट पे आप भर्ती हो सकते हैं, वो है असिस्टेंट कमांडेंट। सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा की जाती है। इच्छुक छात्र यूपीएससी के माध्यम से सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती के लिए कुछ योग्यताएं मांगी जाती हैं, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन: उम्मीदवार के पास भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल में एक अधिनियम या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या अन्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शामिल मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। तो अब बात आती है सीआरपीएफ के लिए एज एलिजिबिलिटी क्या है। आयु सीमा: उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सेवा में कुछ वर्ष की छूट दी जा सकती है। तो अब बात आती है लिखित परीक्षा के बारे में। लिखित परीक्षा असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 2 स्टेजेस में होती है। पहली पेपर 1, जिसमें सामान्य योग्यता और इंटेलिजेंस, या पेपर 250 अंकों का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे जो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी होंगे। पेपर 2 में सामान्य अध्ययन, निबंध और समक्ष, या पेपर 200 अंकों का होगा। इस पेपर में उम्मीदवारों को अंग्रेजी या हिंदी में निबंध लिखने का विकल्प दिया जाएगा, लेकिन प्रिसाइज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन कॉम्पोनेंट्स और कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स का माध्यम केवल अंग्रेजी ही होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सब इंस्पेक्टर के एलिजिबिलिटी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होती हैं। सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर यानी कि SI पोस्ट में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले लिखित परीक्षा देनी होती है। लिखित परीक्षा में पास होने के बाद शारीरिक परीक्षण और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। 1 मील की दौड़ को 6.5 मिनट में पूरा करना होता है। 12 फीट की लंबी कूद के लिए 3 अवसर दिए जाते हैं। लिखित परीक्षा में 2 पेपर होते हैं।
पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए 200 अंक निर्धारित रहते हैं। पेपर 2 में एस्से इन हिंदी और इंग्लिश और प्रिसाइज राइटिंग इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ गिवन पैसेज इन इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके 100 अंक निर्धारित होते हैं। अब बात करते हैं कांस्टेबल की, यानी कि जनरल ड्यूटी। सीआरपीएफ में कांस्टेबल जीडी की पोस्ट में प्रवेश करने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले लिखित परीक्षा देनी होती है। सीआरपीएफ में कांस्टेबल जीडी के लिए शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त राज्य बोर्ड केंद्रीय बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुछ इस प्रकार है। तो चलिए अब हम बात करते हैं लिखित परीक्षा के बारे में। लिखित परीक्षा में केवल एक ही वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा, जिसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे। सामान्य बुद्धि और तर्क, सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, प्राथमिक गणित और अंग्रेजी और हिंदी, इन सभी से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अब बात आती है सीआरपीएफ की सैलरी कितनी होती है। सीआरपीएफ में उम्मीदवारों का चयन अलग अलग पदों के लिए किया जाता है, इसलिए सभी पदों पर उन्हें अलग अलग सैलरी मिलती है। यह सैलरी शुरुआती 21,000 से लेकर 60,000 तक हो सकती है। असिस्टेंट कमांडेंट की सैलरी 55,000 से 60,000 महीना होती है। सब इंस्पेक्टर की सैलरी 35,000 से 40,000 रुपये महीना और कांस्टेबल की सैलरी 20 से 25,000 रुपये महीना होती है। यदि सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूं जो तैयारी में आपकी हेल्प करेंगे। यदि आप सीआरपीएफ की परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो परीक्षा के लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लें। डेली करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान दें। जितना हो सके उतने मॉक टेस्ट हल करें। पिछले साल के पेपर को देखें और इसे हल करें। ऐसा करने से आपको परीक्षा के पैटर्न के बारे में जानने को मिलेगा कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। नवीनतम अपडेट पाने के लिए इंटरनेट की मदद लें। सामान्य ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए उपरोक्त सिलेबस पर उतना भरोसा ना करें। जितना सामान्य ज्ञान पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा इसको कवर करें। राज्य के इतिहास, भूगोल, आर्थिक गतिविधि, नीति, जैव विविधता आदि पर ध्यान दें। तो दोस्तों, सीआरपीएफ कैसे बने अब आप भी जान गए होंगे। यह आपके करियर के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। साथ ही अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो देश के लिए कुछ करने का ये एक बहुत ही अच्छा जरिया है। इसमें अच्छी सैलरी के अलावा आपको अच्छी पहचान और सम्मान भी मिलता है। अगर आप युवा हैं और आप में सीआरपीएफ में जाने की सारी योग्यताएं हैं तो इसके माध्यम से आप देश सेवा कर सकते हैं। सीआरपीएफ के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।